इससे पहले मैंने लास्ट वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10 चैप्टर 4 में मैंने देखा था, उसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में कंसीडर किया था कि किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं। मैं फिर से रिकैपिटुलेट करवा रहा हूँ, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and discriminant is d is equal to b square minus 4ac. You have to find the roots of the given equation, okay, when d is either greater than 0 or equal to 0. ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 NCERT क्लास 10th। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी बेसिक है। हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से हमें ये जज करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की कंडीशन में हो, यानी जिसकी डिग्री 2 हो। ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों कंडीशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे इक्वेशंस अगर इस फॉर्म में है, मान लीजिए कि x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जब भी आप इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ मैं अगर ये कह दूं कि अगर x² है तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, और अगर मैं ये कह दूं कि x² प्लस 5x अगर हो, जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है बच्चों, या कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, और कई बार क्या होता है x² माइनस 5 लिखा हो, जब भी ये क्वाड्रेटिक है। x² का टर्म बिल्कुल मस्ट होता है, इसी से आप ये आसानी से पता लगा पाएंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलिए देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट मैं एक दो पार्ट कर देता हूं, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab 2x minus 6, that is x², 2x and 2x will get cancelled out, x² plus 1 is equal to minus 6, x² plus 1 minus 6 इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 6, so x² plus 7 is equal to 0। आपने देखा यहाँ पर x² का टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c is equal to 0, so this is क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। हाँ तो बच्चों हम आते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें क्या होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी के होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है। अगर नहीं याद तो मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब ये क्या होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी आइडेंटिटी का यूज करना होगा हमें। तो देखिए ये है कंडीशन, x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, और इधर क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब इसे a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी पे आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, डेट इज 3x इंटू 2 एंड x माइनस 2। x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर बचा हमारा माइनस 8, 3 to 6x एंड देन x माइनस 2, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x² एंड देन 12x। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, x² के टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, x वाले को एक साथ और फिर कांस्टेंट को एक साथ। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस 4x² प्लस 6x² माइनस x, यहाँ पे कितना है प्लस 12, तो इधर आ जाएगा माइनस 12x, देन 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बिल्कुल 6 माइनस 4 कितना होता है ये 2x²
माइनस एक्स माइनस 12x that is minus 13x and plus 9 is equal to 0. This condition is in the form of ax square plus bx plus c. So it is obvious that this is a quadratic equation. ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड पार्ट पे कंसीडर करते हैं। हाँ तो बच्चों अभी मैंने बताया था कि a प्लस बी के होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है। अगर आपको अगर आइडेंटिटी याद नहीं हुआ तो पीछे बैक करके वीडियो को बैक करके आप उसकी आइडेंटिटीज को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, लेट अस आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी से इंटू कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो अब देखिए मैं 2x को इधर की तरफ लिख लेता हूँ या पहले इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 3 2 6x 6x स्क्वायर एंड देन 3 2 6 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है बच्चों, x क्यूब को उधर ले जाइए तो 2x क्यूब माइनस x क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब, फिर x स्क्वायर का सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म है उधर ले जाते हैं तो दैट इज माइनस 6x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2x है, 12 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12x, यानी माइनस 2x माइनस 12x दैट इज माइनस 14x। ठीक है बच्चों, और फिर हो जाएगा हमारा ये प्लस 8 है उधर जाकर हो जाएगा माइनस 8। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है यहाँ पर 3 है। तो लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फिर से वही प्रॉब्लम, क्या आप ये सोच रहे होंगे कि एक प्रॉब्लम सम है इसको कैसे करें। बच्चे अधिकतर जो प्रॉब्लम सम्स हैं उसे डरते हैं। दरअसल आपको करना कुछ नहीं है, आप उसे पढ़िए और उसकी हिंदी मीनिंग समझिए और समझने के बाद फिर कंडीशन फिर इक्वेशन बनाइए, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एक रेक्टेंगुलर फील्ड कह दीजिए या एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड मान लेते हैं इसे। ठीक है, इसके ये लेंथ है और ये आपका ब्रेड्थ है। इसमें जो गिवन कंडीशन है हम लेंथ को यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड भी x मान लेते हैं इसे। ठीक है, और कंडीशन दी हुई है कि इसकी जो रेक्टेंगुलर फील्ड की जो चौड़ाई है यानी इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, या इसको विड्थ कह सकते हो, वो लेंथ से सॉरी ब्रेथ को x ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा, तो ब्रेथ हो जाएगा x। तो इसमें दिया हुआ है कंडीशन में कि लेंथ क्या है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड के ट्वाइस से, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, यानी 1 मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो देखिए ब्रेथ को हमने x मान लिया तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ हो जाएगी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। अब इसका 2 डायमेंशन हमें मालूम हो गया और इसकी एरिया कितनी दी हुई है बुक में आप चेक कर लीजिए। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर। We need to find the length and breadth of a rectangular field. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 528। लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और इसकी ब्रेड्थ कितनी है x 528। ठीक है बच्चों, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, बहुत प्यारा सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए किसी भी मेथड से, -528 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और
आप इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होता है इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाता है 528 जा 1056। फिर इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 2 5 जा 10, 528। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा 132। ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12, और ये हो जाता है 233, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ये 32 एंड ये 33। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2x² प्लस 33x माइनस 32x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों, -528। -528 नहीं, इसको 2 से इंटू करते हैं तो कितना आता है 1056। तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1056। लिखते हैं, बोलते नहीं, ठीक है बच्चों। 1056 यहाँ पे लिखना नहीं है, बोलना है कि जो भी कोफिशिएंट होता है तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और ये आ जाएगा हमारा -528 = 0। x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 33 माइनस, फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 33 = 0। x माइनस 16, और ये आएगा 2x प्लस 33 = 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर x की दो वैल्यूज हैं। एक तो हमारा हो जाएगा x = 16 मीटर, और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो 2x विल बी इक्वल टू -33। सो x विल बी इक्वल टू -33/2, यानी ब्रेथ, x हमने ब्रेथ को माना था, तो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस में नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट एडमिसिबल। सो द वैल्यू ऑफ x इज 16। अब इसमें डाल करके हम लेंथ और ब्रेथ हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306, लेट द 2 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जिसको क्रमागत कहते हैं, एक के बाद एक। लेट द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, एक के बाद एक। जैसे कि 5 6 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 2 क्या है, कंसेक्यूटिव है, 11 12 क्या है, कंसेक्यूटिव है। तो इसी तरीके से सपोज कर लेते हैं कि द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स b, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को x + 1। फिर कहा जा रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। चेक कर लीजिए, 306 बिल्कुल सही। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x² + x - 306, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 306 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देंगे, तो 2 15 3 कितना आ जाएगा, ये 3 5 जा 1 कितना आ जाएगा, 370 कितना आ जाता है ये। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 3 5 जा 15, अब 2 3 जा 6, 3 जा 18 और 17, यानी x² + 18x - 17x - 306 = 0। इसे x की दो वैल्यूज आ जाएगी कॉमन लेकर के, वेरी सिंपल। नेगेटिव वाले क्या होंगे, एडमिसिबल नहीं होंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल बी एडमिसिबल, और जो नेगेटिव वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, एडमिसिबल नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, डन।